जल्दी। आइए मेम साहब। मेम साहब, हे भगवान, ये तो मर गई। वापिस जाओ, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया। जाओ जाओ जाओ। मेम साहब, आपने आंखें खोल दी। आइए मेम साहब। अभी यहाँ पर एक आदमी था। आदमी? यहाँ? हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है मेम साहब। नहीं, अभी यहाँ एक आदमी था, धुंधला सा। मेरा विश्वास करो आशा, वो था वहां पर। मैंने उसे देखा है, साफ साफ। उसने मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा और मैं जिंदा हो गई, वरना मैं तो मर ही चुकी थी। ठीक है बाबा, ठीक है। वो करंट लगने की वजह से तुम्हारे दिमाग को झटका लग गया होगा, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो। कभी कहती हो मर गई, जिंदा हो गई, कभी कहती हो कि किसी को देखा है। अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं आशा? ठीक है बाबा, तुम अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई रहो, मैं चलती हूँ। कल मिलूंगी। ओके, बाय। बाय, अपना ख्याल रखना। कौन खड़ा है मेम साहब? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप किसे देख रही है? तुम अंधे हो गए हो। वो देखो, वो खड़ा है, साफ दिखाई दे रहा है। वो देखो, काले लिबास में खड़ा है। ये आपको क्या हो गया मेम साहब? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने मौत को साक्षात देखा है। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते? क्योंकि मैं उसे अक्सर यहाँ देखा करती हूँ। अक्सर देखा करती हो? हाँ, उस स्विमिंग पूल में जो मुझे करंट लगा, उससे मेरे दिमाग को कुछ हो गया है। मुझे वो सब कुछ दिखाई देता है,
जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। मुझे पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि कोई मरने वाला है। बेटी, ये हॉस्पिटल है, यहाँ मौत का आना जाना तो लगा ही रहता है। मैंने मौत को कई बार यहाँ देखा है। कुछ नहीं बोलते, सिर्फ मेरी तरफ देखते रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि कोई मर गया। तुम जैसी जवान और पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की बातें कर रही है, मौत में खोई हुई है। अब मैं क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आता। ये सब बकवास है, झूठ है। जागीरदार साहब, आपकी फ्लाइट 5 बजे की है और मेरा ख्याल से ऑलरेडी देर हो चुकी है। डॉक्टर आकाश, इफ यू डोंट माइंड, इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे? जी, थैंक ओके ओके बेटा, यू। जल्दी मिलते हैं। आओ। मेरे ख्याल से जागीरदार साहब ठीक कह रहे हैं, तो मौत की बातों में कुछ ज्यादा ही खोई रहती हो। मैं क्या करूं पापा? जब भी मैं उस काली परछाई को देखती हूँ तो मैं ये समझ जाती हूँ कि अब वो एक और जिंदगी को खत्म करने आई है। वो हमारे में से और किसी एक को हमसे दूर ले जाएगी, बहुत दूर, हमेशा के लिए। मैं ये सब रोकना चाहती हूँ पापा। ये प्रकृति का नियम है बेटी, हम इसे रोकने वाले कौन हैं? मौत तो एक न एक दिन सबको आनी है। तुम वैज्ञानिक हो, मगर मेरी बेटी भी हो। तुम्हें मौत की तरफ नहीं, जिंदगी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तुम ये खोजबीन छोड़कर डॉक्टर आकाश से शादी कर लो और हंसी खुशी अपने दिन गुजारो। देखिए पापा, वो नहीं, हे भगवान, फिर से नहीं। वहां घूर घूर के क्या देख रही है? पापा वो फिर से आई है पापा, वो काली परछाई पापा, मौत मेरी आंखों के सामने खड़ी है पापा। मगर मुझे तो वहां सब ठीक ठाक दिख रहा है। तुम बार बार यहाँ क्यों चले आते हो? क्यों? तुम मेरी सहेली को ले गए, अब और मुझसे किसे छीनने को? बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? किस तरह तुम्हारी नजर? बोलो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पापा, पापा ये आपको मुझसे छीनने आए पापा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं? मेरे पापा को मत मारो, मैं अपने पापा के बिना नहीं रह सकती। पापा, पापा। होश में आओ कल्पना, होश में आओ। तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। तुम्ही को कौन मार सकता है बेटी? तुम मौत से मत लड़ो। मुझे अफसोस है कल्पना, इन्हें इतना जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा था कि जमीन पर गिरने से पहले ही इनकी मौत हो गई थी। आई एम सॉरी।
मैं जाकर इनके अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करता। ठहरो, मेरे पापा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा? क्यों? घर के लोगों से कहो कि बर्फ का इंतजाम करें। मेरे पापा के शरीर को जलाया नहीं जाएगा। तुम चाहती हो इनके शरीर को बर्फ में रखा जाए? लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं मौत से सीधा मुकाबला करूंगी। मैं मौत को मजबूर कर दूंगी कि वो मेरे पापा के शरीर में फिर से जान डाले। मैं मौत से मेरे पापा की जिंदगी मांग कर लाऊंगी और इसके लिए उनके शरीर को बर्फ में रखना जरूरी है। जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। कल्पना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे ये इंजेक्शन लगाओ और ठीक 60 सेकंड के बाद जब वो अलार्म बजेगा तो तुम मुझे ये दूसरा इंजेक्शन लगाओगे। लेकिन इसमें दवाई है कौन सी? ये क्या पागलपन है? इस दवाई से तुम्हारे दिल की धड़कन बंद हो सकती है और इस दूसरी दवा से मेरे दिल की धड़कन फिर से शुरू हो सकती है। तुम चाहती हो 60 सेकंड के लिए मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बंद कर दूं? तुम मरना चाहती हो क्या? हाँ, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। और उस 1 मिनट में मैं मौत को पास से देखना चाहती हूँ। उस 1 मिनट में मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ और उस 1 मिनट में मैं मौत को चकमा देकर अपने पापा को वापस लाना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं, इसके लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस खेल में तुम्हारी जान को खतरा हो वो खेल मैं नहीं खेल सकता और वो खेल मैं तुम्हें भी नहीं खेलने दूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? अब अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक 60 सेकंड के बाद तुम मुझे वो दूसरा इंजेक्शन लगा देना, नहीं तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा और मैं कल्पना, 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 अरे ये क्या? मैं तो 60 सेकंड के लिए मरना चाहती थी, लेकिन मैं तो वही हूं, अपनी जगह पर। लगता है दवा ने असर नहीं किया। आकाश, ये अरे आकाश, आकाश, आकाश कहाँ चला गया? आकाश, 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 ये आकाश कहाँ चला गया? आकाश, मैं तो हैरान हो गई थी कि सब के सब कहाँ चले गए। अरे आप सैगल साहब की पत्नी है ना? और रमेश, तुम वही हो ना जो अस्पताल में भर्ती हुए थे? मतलब आप सब लोग तो मर चुके हैं ना? हाँ कल्पना, ये सब मरे हुए हैं। कल्पना, अपने पापा को साथ लेकर जाऊंगी अपनी दुनिया में। जिद मत करो कल्पना, मरे हुए लोग वहां नहीं रह सकते और मरने के बाद यहाँ से जा नहीं सकते। यही मौत का नियम है। मैं मौत का नियम तोड़कर अपने पापा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हारे पापा यहाँ कहीं खो गए हैं कल्पना, तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकती, नहीं ढूंढ सकती कल्पना। प्लीज मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती,
तुम चली जाओ वापस अपनी दुनिया में। चली जाओ कल्पना। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपने पापा के बिना नहीं जाऊंगी। शुक्र है भगवान का कि तुम जिंदा वापस आ गए। लेकिन मैं वापस कैसे आई? तुम्हारे दिल की धड़कन तो बंद हो चुकी थी। 1 मिनट बाद जब ये दूसरा इंजेक्शन लगाया तब जाके तुम्हारे दिल की धड़कन फिर शुरू हो गई। कुछ देर पहले मैं उस दुनिया में पहुंच गई थी जहां मुझे वो लोग मिले जो मर चुके हैं। वहां मुझे मेरी सहेली आशा मिली। मैंने उससे बातें भी की है। वहां मुझे मेरे पापा भी मिल सकते थे। लेकिन क्या? देखो, मैं फिर तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने नहीं दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगी, समझी? मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने मकसद में कामयाब होकर अपने पापा को वापस लाऊंगी। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती पापा। मैं आपको फिर से जिंदा करूंगी, जिंदा करूंगी। पिछली बार मुझे जल्दी वापस आना पड़ा, लेकिन इस बार मैं आपको मौत की दुनिया से जरूर अपने साथ लेकर ही आऊंगी। मैंने इस किताब में पढ़ा है कि किस तरह 3 मिनट के लिए दिल की धड़कन को बंद किया जा सकता है। बहुत जल्द मैं 3 मिनट के लिए मौत की दुनिया में जा रही हूँ, और ये 3 मिनट आपको ढूंढने के लिए काफी है पापा। तीन मिनट के लिए तुम अपना दिल बंद कर दोगी? पागल हो गई हो तुम? मौत का असर हो गया तुम पर? आत्महत्या मत करो कल्पना। 3 मिनट बंद रहने के बाद किसी का भी दिल फिर से धड़क नहीं सकता। सचमुच मर जाओगी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं मर गई तो अपने पापा के साथ रहूंगी, और अगर जिंदा रही तो अपने पापा को अपने साथ लेकर आऊंगी। दोनों तरह से मेरे पापा मेरे पास रहेंगे। एक बार मेरी बात मान जाओ। मरे हुए को जिंदा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाओ। चुप रहो आकाश। वो मेरे पापा हैं, और मेरे पापा की जिंदगी के आगे मेरी जिंदगी और मौत की कोई कीमत नहीं है। ये लो, ये इंजेक्शन लगाओ मुझे। नहीं, मैं अपने हाथों से तुम्हें जान से नहीं मार सकता। मैं खुद ही लगा लेती हूँ। कल्पना! आकाश, 3 मिनट के बाद जब वो अलार्म बजेगा तो तुम मुझे वो दूसरा इंजेक्शन लगा देना। कल्पना, ए भगवान! पापा, आशा, आशा कहाँ हो तुम? आपने मेरे पापा को या मेरी सहेली आशा को कहीं देखा है? मेरे पापा को ढूंढने में कोई मेरी मदद करो। तुम अभी तक मरी नहीं हो, फिर यहाँ क्यों आई हो? तुम जिंदा हो, जिंदा इंसानों की दुनिया में लौट जाओ। लौट जाओ, लौट जाओ, यहाँ से वापस लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। आशा, आशा मेरे पापा कहाँ हैं? आशा, मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। आशा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर के पास ही हैं।
जाओ जाओ उनके पास। अरे ये तो मेरा घर है। पापा किधर है? पापा, पापा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर मेरे पापा मिल ही गए मुझे। पापा। कल्पना, तुम यहाँ? तुम बहुत गलत काम कर रही हो बेटा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मरे हुए लोगों का ख्याल छोड़कर जिंदा लोगों की सेवा करनी चाहिए। मैं क्या करूं पापा? मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। आप मेरे साथ चलिए पापा। मैंने अभी तक आपके शरीर को बर्फ में संभाल के रखा हुआ है। आप फिर से जिंदा हो सकते हैं पापा। मैं दोबारा जिंदा नहीं हो सकता बेटा। ये यहाँ के नियमों के खिलाफ है। मरकर जो एक बार यहाँ आ जाता है तो फिर यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तुम वापस जा सकती हो क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो। लौट जाओ मेरी बेटी, लौट जाओ। कम से कम अपने मरे हुए पापा का कहना तो मान लो। अरे पापा ठीक कह रहे हैं कल्पना, वापस चली जाओ, चली जाओ। हो चुके हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। कल्पना वापस आएगी या नहीं, उसके दिल की धड़कन फिर से शुरू होगी या नहीं, हर सेकंड के बाद खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से मुझे ये दूसरा इंजेक्शन लगा देना चाहिए। मुझे ये दूसरा इंजेक्शन लगा देना चाहिए। अगर 3 मिनट होने से पहले मैंने ये दूसरा इंजेक्शन लगा दिया तो शायद कोई गड़बड़ भी हो सकती है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं क्या करूं? मुझे दूसरा इंजेक्शन ढूंढना पड़ेगा। बचाए कल्पना, तुम्हें लौटना होगा। जाओ जाओ जाओ। कभी नहीं। मैं आपको पूरे 4 साल से देख रही हूँ। आपने मुझसे मेरे कितने साथियों को छीन लिया है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने देती। मैं आज अपने पापा को वापस लेकर ही जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मौत से बहस मत करो बेटी, लौट जाओ। अगर तुम ना गई तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात सुनो कल्पना, तुम्हारे पापा का वक्त आ गया था, इसलिए इन्हें मरकर मौत के दुनिया में आना पड़ा। अब वो यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मेरे पापा का भी वक्त नहीं आया था। उनकी उम्र सिर्फ 55 साल थी और उनकी सेहत भी अच्छी थी। वो कम से कम और 20 साल जिंदा रह सकते थे, लेकिन आपने उन्हें वक्त से पहले ही मार डाला। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलो चलो। यहाँ इस अस्पताल में तो मैं काम करती हूँ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चलो मेरे साथ। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। चलो। ये 25 साल का जवान आदमी है। 2 दिन पहले इसकी कार की टक्कर हो गई। कल इसका ऑपरेशन होने वाला है। 3 दिन बाद ये मर जाएगा। क्या इसकी उम्र मरने लायक है? नहीं, लेकिन इसे जाना होगा। इसका वक्त आ गया है। चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाऊंगा। वो देखो, चलो। इस लड़की की उम्र 22 साल है।
कल किसी तरह ये आग की लपेट में आ गई, इसका पूरा शरीर जल गया। 4 दिन बाद ये मर जाएगी। क्या इसकी उम्र मरने लायक नहीं? लेकिन इसका वक्त आ गया है। चलो चलो कुछ और दिखाऊं तुम। आओ आओ मेरे पास, आओ चलो। कितना मासूम बच्चा है, मगर इसकी मौत भी निश्चित है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। नहीं, बस करो, बस करो। मैं और नहीं देख सकती। मौत से कोई नहीं लड़ सकता। मौत तो एक दिन सबको आनी है, या बीमारी के कारण, क्या बुढ़ापे के कारण। लेकिन तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, इसलिए तो वापस जाओ, लौट जाओ। हाँ बेटी, चले जाओ यहाँ से और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जियो। जब तुम्हारा समय आएगा तो मौत खुद तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें यहाँ मेरे पास ले आएगी। जाओ। नहीं, मैं आपका कहना नहीं मानूंगी। कल्पना, अगर अभी तुम वापस नहीं गई तो फिर कभी नहीं जा पाओगी। जाओ जाओ। तुम अगर मेरे पापा को नहीं भेज सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ठीक है कल्पना, लेकिन मैं तुम्हें तो यहाँ नहीं रख सकता, लेकिन तुम्हारे पापा को जरूर वापस भेज दूंगा। जल्दी करो, अभी इसी वक्त, कुछ ही समय बचा है। नहीं, पहले तुम जाओ, तुम्हारे पापा को मैं बाद में भेज दूंगा। नहीं, तुम झूठ बोलकर मुझे वापस भेजना चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे पापा को मैं भेज दूंगा। कल्पना उठो, कल्पना, कल्पना उठो, कल्पना, कल्पना। ये क्या हो गया? वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा अपनी जिंदगी से मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो चमत्कार हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कल्पना, कल्पना, मैं तो समझा तुम मर गई। मैं कहाँ हूँ? अभी आ गए। कल्पना, तुम कहाँ जा रही हो? पापा, पापा उठो, पापा, पापा उठो, पापा, पापा, मौत ने मुझसे वादा किया है कि वो आपको जिंदा वापस भेज देंगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आकाश, मौत ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे पापा को जिंदा भेज देगी, लेकिन मेरे पापा तो हिल भी नहीं रहे। आकाश, पापा, आओ, होश में आओ, अपने आप पर काबू रखो। तुम्हारे पापा 24 घंटे पहले मर चुके हैं, वो अब जिंदा नहीं हो सकते। नहीं आकाश, मौत ने खुद मुझसे वादा किया था कि वो मेरे पापा को जिंदा वापस भेज देंगे, लेकिन मौत की दुनिया वाले कभी झूठ नहीं बोलते। तुम देखो आकाश, देखो मेरे पापा भी लेंगे, पापा तो मिल लेंगे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल की धड़कन बंद होने के बाद तुम कहाँ गई थी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं, वो अब जिंदा नहीं हो सकते। मौत ने मुझसे झूठ कहा है आकाश, बहुत बड़ा मजाक किया है मेरे साथ। तुम मौत से हार गई हो कल्पना, हार गई हो। नहीं, तुम घर जाओ,
मैं पापा के अंतिम संस्कार के अरेंजमेंट करता हूँ। नहीं चलाना है। अब क्या फायदा आकाश? मुझे मालूम है वो कमरा नंबर 3 वाली लड़की जो पूरी तरह जल गई है वो बचने वाली नहीं है, और वो लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो भी मर जाएगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या हुआ डॉक्टर? वो कमरा नंबर 4 वाला बच्चा बहुत सीरियस है। देखा देखा, मुझे मालूम है क्या होने वाला है। वो मासूम बच्चा भी नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब, ये सांस नहीं ले रहा। देखिए क्या हो गया है। अरे इसे तो ऑक्सीजन देना होगा। अरे इसका तो चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, सांस भी रुकती जा रही है इसकी। आई एम सॉरी कल्पना, पर मुझे लगता है हम इसे बचा नहीं पाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना मैंने कि कोई फायदा नहीं, मौत से नहीं लड़ सकते। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कल्पना, तुम आते क्यों नहीं? कल्पना, इस मासूम बच्चे को भी ले जाओ। कल्पना शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम किसकी बात कर रही हो? यही कहीं होगा, यही कहीं होगा वो। बुरे आकाश। कौन है? बुरे, तो वो नहीं देखे आकाश, लेकिन वो मुझे दिखाई देते। इन्होंने मुझसे झूठ कहा कि मेरे पापा को वापस भेज देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। देखना, अभी ये इस मासूम बच्चे को भी लेके जाएंगे। इसे तो लेने आए हैं वो। आपने मुझसे झूठ बोला। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरे पापा को वापस इस दुनिया में भेज देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। झूठ बोला आपने मेरे साथ। ले जाइए, इस मासूम बच्चे को भी ले जाइए। ले जाइए ना, रुक क्यों गए आप? ले जाइए। मैंने झूठ नहीं बोला था, तुमने मेरी बात को समझा नहीं। आकाश, आकाश, वो बच्चे को लिए भी नहीं चले गए। आकाश, आकाश। अरे ये बच्चा तो फिर से जिंदा हो गया। माय गॉड, ये तो चमत्कार हो गया। ये निशान कैसे? अरे बिल्कुल ऐसे ही निशान तो मेरे पापा के हाथ में भी था। इसका मतलब मेरे पापा की आत्मा इस बच्चे में। मेरी समझ में आया, मौत ने मुझसे झूठ नहीं कहा था, उसने अपना वादा निभाया है। हाँ, उसने मेरे पापा को वापस इस दुनिया में भेज दिया है। मौत ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। वापस चली जाओ, मौत से कोई नहीं लड़ सकता। जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना है।